नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहले रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैं गूगल पिक्सल 2 के बारे में। और यहां पे ये पता चलता है कि गूगल इस फोन के बारे में भी बहुत दोस्तों स्ट्रांग तैयारी कर रहा है। यहां पे गूगल कोशिश करता है कि फोन को बनाएगा वाटरप्रूफ और उसके अलावा एक बहुत ही और इंप्रूव्ड कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गूगल पिक्सल का एक बजट वेरिएंट भी प्लानिंग कर रहा है कि गूगल शायद दोस्तों लॉन्च कर दे बहुत ही जल्दी। अब जल्दी होगा या लेट होगा, मई में गूगल आईओ में होगा या उसके बाद में होगा, वो देखते हैं। लेकिन डेफिनेटली गूगल यहां पे चाहता है एक और बेहतर फोन बनाना, जिससे 2017 में भी 2016 की तरह जैसे पिक्सल फोन को थोड़ा सा बेनिफिट मिला। हालांकि वो सैमसंग नोट का कंप्लीट सीन था, लेकिन शायद एक अच्छी छाप छोड़ के चला जाएगा गूगल का पिक्सल स्मार्टफोन। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही अजीब सी स्टडी के बारे में है। आपको दोस्तों पता है कि आप सभी अपने फोन्स में ओके गूगल कमांड्स को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप अपने फोन को कहीं पे दूर रखने के बाद भी बेसिक इस कमांड से अगर फोन को एक्टिवेट कर देंगे तो फोन में आप जो बेसिक टास्क है वो सिर्फ बोल के ही कर पाते हैं। लेकिन यहां पे कुछ रिसर्चर्स ने दोस्तों ऐसा पता लगाया है कि अगर आप आवाज की टोन को चेंज कर दें, बिल्कुल एकदम अलग सी दोस्तों आप आवाज को भी वहां पे डाल देंगे, तो भी जो आपका फोन है वो पता लगा लेगा कि आपने क्या बोला है और वो उसको पहचान लेता है। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका फोन दोस्तों कहीं पे रखा है और अगर कोई हैकर जो है वो एक अजीब सी टोन में, अजीब सी दोस्तों फ्रीक्वेंसी में अगर उस आवाज को ट्रांसमिट करे जो शायद आपको लगे कि कुछ नॉइस है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका जो फोन है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका जो फोन है वो बेसिक काम वहां पे कर देगा। तो इसके लिए फिक्स क्या है? तो फिक्स तो सिंपल सा ये है कि आप अगर गूगल में जाते हैं और अगर आप ट्रस्टेड वॉइस को इनेबल करते हैं सेटिंग्स में, तो ऐसे में सिर्फ आपकी आवाज ही डिटेक्ट करेगा। लेकिन फिर भी कंप्लीट सिक्योर नहीं है, क्योंकि मिलती जुलती दोस्तों जो आवाजें हैं वो पता लग के आपका जो फोन है वो काम कर सकता है। और कैसे नजर बना के बैठे हैं, क्या पता जब आप टीवी देख रहे हो तो आपकी टीवी की आवाज भी आपका फोन पढ़ता है, जिससे आप क्या टीवी पे देख रहे हैं, आपको कैसे एड्स दिखाने हैं। मतलब ये जो कंप्लीट दोस्तों माया जाल है वो कैसे काम करता है, ये बहुत ज्यादा एक डाउटफुल चीज है कि सिर्फ आपकी आवाज से ही कुछ काम हो जाए। आपको पता है कि जो बीच में जो Amazon Echo ने कुछ ऑर्डर्स कर दिए थे सिर्फ टीवी पे एलेक्सा कमांड को सुनने के बाद में, तो ऐसे में अगर इसको यूज ना करें तो बेहतर है। अपने फोन को एक फिंगरप्रिंट से अगर लॉक करके रखेंगे तो शायद एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो है आधार पे जो आपका पेमेंट सिस्टम दोस्तों होने वाला है कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए, उसके बारे में। और रिपोर्ट्स अभी यहां पे ये कहती हैं कि बहुत बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है, जहां पे आपको आपके फोन को कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप अगर जाते हैं किसी मर्चेंट के पास में और वहां पे अगर बताते हैं अपने आधार कार्ड का नंबर, तो उसके बाद में आप बायोमेट्रिक एक बार अगर आपको ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो आप जो ट्रांजैक्शन है वो कर पाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और यहां पे 14 बैंक जो है वो भी इसमें साथ में शामिल हो चुके हैं और बैंक्स का वेट करना है। और जैसे ही सभी बैंक्स आ जाते हैं ऑन बोर्ड तो शायद दोस्तों जो पेमेंट सिस्टम्स है वो बहुत जल्दी पब्लिक हो जाएगा। यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है आइडिया के बारे में। और आइडिया दोस्तों यहां पे प्लान करता है डिजिटल आइडिया के नाम से एक नई सर्विस को लॉन्च करने का, जहां पे आपको जो देखने को मिलते हैं जियो में ऑप्शंस, जियो म्यूजिक, जियो टीवी, जियो सिनेमा वगैरह। तो वैसे ही आपको आइडिया में दोस्तों अलग अलग नाम से आइडिया चैट, आइडिया म्यूजिक लाउंज, आइडिया मूवी स्टूडियो, आइडिया गेम्स पार्क वगैरह अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। आप बताओ कि क्या ये करना मतलब सही कदम है या फिर अच्छे प्लान्स लेके आए तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। ये ऐसी सर्विसेज जो है वो लेके आ रहे हैं, अब वो फ्री होंगे या नहीं होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन आइडिया यहाँ पे 30 जनवरी को कुछ इवेंट के अंदर बताने वाला है, अनवील करने वाला है सभी सर्विसेज को। भाई कहां से क्या क्या आइडिया आ जाते हैं ना, नहीं आने चाहिए, गलत बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi Mi 6 के बारे में कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा इसके अंदर प्रीमियम वेरिएंट, वहां पे देखने को मिलेगा ड्यूअल एज कर्व डिस्प्ले और उसके अलावा सिरेमिक बॉडी और 6 GB की रैम और स्नैपड्रैगन 835। जितना मर्जी कर लो, स्टॉक्स तो बनेंगे नहीं, स्टॉक्स बनेंगे नहीं, MWC में जाओगे नहीं, फोन को लॉन्च करोगे, खाली दिखा दोगे देखो ये फोन है, बाद में फोन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो तरस तरस के मिलेगा। तो क्या फायदा है ऐसे लीक्स का? लेकिन क्या करें, आते हैं सामने दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे निकाल के दे रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। हाइड्रोजन क्या है? मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप सभी बोलेंगे कि हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर तो वो मेटल में कन्वर्ट हो सकती है। मेटालिक हाइड्रोजन क्या आपने कभी सुना है पहले? दोस्तों इसको लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे कि अगर आप हाइड्रोजन को रखते हैं बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर में तो वो मेटल में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा करके दिखा दिया है और उन्होंने दोस्तों लगाया था 71.7 मिलियन PSI का प्रेशर।
मतलब 71.7 मिलियन पाउंड्स पर इंच का दोस्तों जो प्रेशर लगाया तो वो बन गई सामने से मेटालिक हाइड्रोजन। और ये आगे चल के दोस्तों सुपर कंडक्टर्स की दुनिया में बहुत ज्यादा एक बड़ा लीप हो सकता है, क्योंकि अगर ये एक बार पता चल जाए कि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है तो ये दोस्तों हाईली कंडक्टिव है, और जो हम सोचते हैं सुपर कंडक्टर्स के बारे में वो शायद यहां पे रियलिटी बन जाएगा मेटालिक हाइड्रोजन के साथ में। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो है नोकिया 6 के व्हाइट कलर वेरिएंट को लेके। नोकिया दोस्तों व्हाइट कलर वेरिएंट जो है वो लीक हुआ था फिलीपींस की एक वेबसाइट पे, जहां पे आपको देखने को मिल रहा था कि वो जो फोन है वो बिकने वाला है, लेकिन एचएमडी ग्लोबल ने सामने आके कह दिया है इस कंप्लीट क्लियर स्टेटमेंट में कि ऐसा कोई भी फोन जो है वो ऑफिशियल नहीं है अभी तक, और जो भी वो रिटेलर है वो भी एक ऑथराइज्ड चैनल नहीं है, तो ऐसे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या लगा रहे हैं ऐड, क्या बेच रहे हैं। आप अपने रिस्क पे ले लो दोस्तों, क्या पता वो डमी पीस हैं, क्या पता वो कुछ डुप्लीकेट पीस हैं, क्या पता वो नोकिया 6 के नाम पे कोई दूसरे फोन है, लेकिन एचएमडी ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी फोन नहीं है और हम सिर्फ और सिर्फ बेच रहे हैं JD.com के ऊपर, और सिर्फ आपको मिलने वाला है वहां पे ब्लैक कलर का नोकिया 6 अभी के लिए। तो आगे चल के व्हाइट होगा तो वो एक अलग बात है। यहां पे दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है इसरो की तरफ से, और यहां पे इसरो ने दोस्तों कंप्लीटली इंडिजिनसली डेवलप्ड एक क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको फुल्ली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो दोस्तों आगे चल के काम में आने वाला है GSLV Mark 3 रॉकेट में। और ये एक बहुत ही गुड न्यूज है कि हम दोस्तों कंप्लीटली हमारे देश में टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, कहीं से बाहर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में हम खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को अगर खुद के लिए काम में लेते हैं ऐसे रॉकेट्स वगैरह में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आगे चल के उम्मीद है दोस्तों ऐसे ही हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, बिना किसी पे डिपेंडेंट रहे, खुद के लिए खुद से टेक्नोलॉजी को बनाएंगे और बाद में खुद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो आता है साइबर क्राइम्स को लेके, और ऐसे में शायद आप भी कभी शिकार हुए हो। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं दोस्तों कि 52% ऑफ द विक्टिम्स जो हैं उनको या तो उनका पैसा थोड़ा बहुत कुछ मिला तो मिल गया, या फिर दोस्तों उनको उनका पैसा मिला ही नहीं। तो एक बार जो अगर पैसा कहीं पे चला गया, चाहे वो आपकी ऑनलाइन लॉटरी लगी हो, चाहे आपको देने हो कुछ टैक्स के पैसे, चाहे आपके पास में घर में आ रहा हो कोई अच्छा सा नया सा स्मार्टफोन फ्री में कैश ऑन डिलीवरी को लेके, मतलब जो भी तरह तरह दोस्तों आप स्कैम्स देखते हैं, फिर चाहे वो इवन आपकी कार्डिंग वगैरह अगर किसी ने कर ली है तो, या आपका कहीं डिटेल कहीं पे लीक हो गई है, किसी भी तरीके से अगर पैसा एक बार चला गया तो चांसेस यही हैं कि आपको शायद दोस्तों वो ना मिले, रिकवर आप ना कर पाए। तो ऐसे में बच के रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से अपनी डिजिटल लाइफ को और बचा के रखिए किसी हैकर की नजर से। यहां पे दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है अल्फाबेट की तरफ से। अल्फाबेट दोस्तों जो कंपनी है जिसके नीचे आपको देखने को मिलता है गूगल, और अभी हुआ ये कि अल्फाबेट दोस्तों आपको देखने को मिलता है काफी अच्छे प्रॉफिट्स, लेकिन क्योंकि वो दूसरी टैक्स स्लैब में आ गई तो ऐसे में जो नेट प्रॉफिट्स बनते हैं वो उतने अच्छे देखने को नहीं मिले जितने वो बन सकते थे, और कुछ जगहों पे दोस्तों यहाँ पे लॉस भी देखने को मिला। अगर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल फाइबर की, नेस्ट की या फिर वेमो की, हालांकि बहुत सारी जगह हैं जो फायदे में चल रही हैं अभी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं गूगल के जो दोस्तों चलते हैं अभी हल्के हल्के नुकसान में, क्योंकि वो है इनिशियल स्टेजेस में बस, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे नुकसान वगैरह। एप्पल तो है नहीं जो सू कर दे किसी को भी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है LG G6 के बारे में, और ये एक फोटो कुछ लीक हुई है साइड एंगल से। इस फोन में दोस्तों एक फ्रंट फोटो भी लीक हुई थी पहले, और देखने में लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम फोटोज हैं। काफी थिन यहाँ पे बेजल्स हैं साइड की और टॉप की, और यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान से अगर आप देखें तो स्क्रीन जो मिलता है वहां पे एजेस जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, आपको थोड़े से कर्व्ड मिलते हैं। तो क्या पता LG कुछ इंटरेस्टिंग डिस्प्ले यहाँ पे लॉन्च करेगा G6 के साथ में, जो कि होने वाला है दोस्तों 26 फरवरी MWC में। यहाँ पे जो अगला दोस्तों अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए, और दिल तोड़ दिया सैमसंग ने दोस्तों यहाँ पे। और ये कुछ फोटोज जो है जो रियल लाइफ इमेजेस हैं वो फोन के सामने आई हैं। सामने से बहुत ही कमाल का फोन लगता है, लेकिन पीछे भाई फिंगरप्रिंट सेंसर को ऊपर वहां पे क्यों रखा? कैमरा के नीचे होता तो बढ़िया होता, कैमरा के साइड में करके पता नहीं कहां घुसाया दोस्तों सैमसंग ने। और रिपोर्ट से कहती है कि यहां पे आपको मिलेगी सिर्फ 4 GB की रैम, और हालांकि ये अभी S8 है, S8 प्लस में शायद आपको ड्यूअल कैमरा मिलेगा, लेकिन ये तो सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे से स्पेशली उस फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो जगह है ना वो समझ नहीं आ रही कि सैमसंग ने ऐसा करके क्यों वो साइड में लगाया, भाई नहीं करना चाहिए था ऐसा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3.5 का ऑडियो जैक मिलता है, USB Type-C पोर्ट मिलता है, और बस देखते हैं कि आगे चलिए क्या निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे अपडेट। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से। आपको अगर पता हो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के बारे में, बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स को ऑलरेडी यूज कर रही हैं, और ऐसे में दोस्तों अगर आप यूज करते हैं गूगल या फिर ड्रॉपबॉक्स वगैरह, तो आप एक फिजिकल की को भी काम में ले सकते हैं, जो होती है दिखने में कुछ हद तक पेन ड्राइव जैसी, और उसके बाद में आपको जो कोड्स हैं वो आपके फोन पे आने के बजाय, ऑथेंटिकेटर ऐप में आने के बजाय, जब तक दोस्तों आप उस की को इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों फेसबुक ने भी इस चीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि आप एक की मदद से, फिजिकल की मदद से बेसिकली, जब तक आप उसको अपने पोर्ट में इंसर्ट ना करें तब तक आप फेसबुक पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो है ये कुछ कंपलसरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। हो सकता है आपका जो फोन है वो हैक कर लिया गया हो सकता है दोस्तों वो जो कोड्स हैं वो बीच में कोई और बाईपास कर
जाए, लेकिन एटलीस्ट ये जो फिजिकल की है वो तो आप ही के पास में है और बिना इस की के आपके अकाउंट में कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो है एआई बेस्ड एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो बड़े ही आराम से स्किन कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है जहां पर दोस्तों सिर्फ एक फोटो लेने के बाद में वो जो मशीन है वो अपनी प्री प्रोसेसिंग करती है, जो पुराने रिकॉर्ड्स उनके साथ में मैच करती है और उसके बाद में काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में दोस्तों ये बता देती है कि वहां पे आपको देखने को मिलता है स्किन कैंसर या नहीं। तो काफी दोस्तों इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जो एक्यूरेसी है वो बहुत बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको रियल डॉक्टर्स के साथ में। और सिर्फ यहाँ पे एक कैमरा है, आपको सिर्फ एक फोटो खींचनी है और वहीं पे दोस्तों सारा जो एनालिसिस है वो हो जाएगा। तो ऐसे में आगे चल के अगर ऐसा कुछ डिवाइस है आपके स्मार्टफोन से अटैच हो गया तो आपके स्मार्टफोन के कैमरा से क्या पता लगा पाएंगे ऐसी किसी डेडली डिजीज का। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है, फाइनल अपडेट है, वो है ओप्पो के एक बहुत ही कमाल के फोन जिसका नाम है ओप्पो A57 के बारे में। और ये दोस्तों है एक सेल्फी फोन जैसा कि ओप्पो और वीवो अक्सर लॉन्च करते हैं, जो कि इंडिया में दोस्तों आने वाला है 3 फरवरी को। जो प्राइस है वो पता नहीं क्या होगी, चाइना में दोस्तों हालांकि मिलता है करीब 16,000 रुपए का। और यहां पे ये एक सेल्फी सेंट्रिक फोन है, मतलब बस सेल्फी में जीना, सेल्फी में मरना, बीच में कुछ भी नहीं है, जो है सब सेल्फीज हैं, ऐसा समझते हैं ओप्पो और वीवो। देखते हैं दोस्तों आगे चल के फोन जो है वो इंडिया में किस प्राइस पे आता है एग्जैक्टली और क्या कितनी अच्छी सेल्फीज आप इस फोन से ले पाते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।